हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा इफ़ 20C1 प्लस 2 स्क्वायर 20C2 प्लस 3 स्क्वायर 20C3 अप टू 20 स्क्वायर 20C20 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 2 raised to the power बीटा। ओके, अल्फा इज एन ऑड नेचुरल नंबर, देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। तो पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। लेट एस इक्वल्स टू लिख लेता हूँ इसको। जैसे देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे 20 स्क्वायर, ठीक है। जो लोअर नंबर जो है आपका 20 है तो 20 स्क्वायर, 3 है तो 3 स्क्वायर, 2 है तो 2 स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो अपन इसको लिख देते हैं 1 स्क्वायर इंटू 20C1, ओके, प्लस 2 स्क्वायर इंटू 20C2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 20C3 अप टू यू 20 स्क्वायर इंटू 20C20। क्लियर। तो देखिए सम को अपन इस समेशन फॉर्म में लिख देते हैं, समेशन फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। और इसको लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू 20CR। क्लियर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे साइड में आर आ रहा है या आर स्क्वायर आ रहा है, तो हमेशा इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से ख़त्म करेंगे, इसको आर स्क्वायर को हटा देंगे यहाँ से। कैसे हटाएंगे, देखिए कैसे ओमिट करेंगे इसको। आर इक्वल्स टू 1 to 20, तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर इंटू 20/R, और ये हो जाएगा आपका 19CR-1। जैसे NCR होता है तो N/R इंटू N-1CR-1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अभी एक R बाकी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इस 20 को अलग ले लेते हैं यहाँ पे बाहर। समेशन फ्रॉम 1 to 20, यहाँ पे R बचा है, इसको R को लिखेंगे R-1 प्लस 1, ठीक है, 19CR-1। क्लियर। चलिए तो देखिए नेक्स्ट समेशन फ्रॉम 1 to 20, तो ये हो जाएगा R-1 इंटू 19CR-1 प्लस 19CR-1। क्लियर। अब यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, NCR इक्वल्स टू N/R इंटू N-1CR-1, ओके। तो देखिए समेशन फ्रॉम 1 to 20, ये हो जाएगा आपका R-1 इंटू 19/R-1, और ये हो जाएगा 18CR-2 प्लस 19CR-1। तो देखिए इस R-1 से R-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 20, इस समेशन को मैं अंदर लेके चलता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 19 समेशन फ्रॉम, देखिए यहाँ पे R-2 है, ठीक है। और समेशन में R कहाँ से कहाँ तक वरी कर रहा है, 1 से लेकर 20 तक। जब R इसमें 1 पुट करेंगे तो ये -1 बचेगा, तो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें R को 2 से लेकर 20 तक वेरी कराएंगे, तो ये हो जाएगा 18CR-2 प्लस इस टर्म के साथ R को वेरी कराएंगे 1 से लेके 20 तक, जो गिवन है 19CR-1। यहाँ तक बात समझ में आई आपके। तो दिस इम्प्लाइज S इक्वल्स टू 20 इंटू 19 इंटू, यहाँ पर देखिए R के लिए 2 पुट करो, तो ये बनेगा 18C0 प्लस 18C1 अप टू 18C18 तक, ठीक है, लाइक दिस। प्लस इसमें R की वैल्यू पुट करेंगे 19C0 प्लस 19C1, और ये 19C19 तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 18। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 18 लेंगे अपन एक्सपेंशन, तो x को 1 पुट कर देंगे, तो इधर बनेगा 2 की पावर 18, उधर क्या हो जाएगा 18C0 प्लस 18C1 प्लस 18C2 अप टू 18C18, ओके। तो फाइनली ये हो जाएगा 2 इंटू
2^18, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो सम है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2^19 को, ठीक है, प्लस 2^19। क्लियर। तो चलिए यहाँ से 2^18 कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 19 + 2 इंटू 2^18, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 4 × 5 × 21 इंटू 2^18, ठीक है। तो 21 5 जा कितना हो जाएगा, 105 इंटू ये 2² तो 2^20, ठीक है। उसने क्या बोला है कि दिस इक्वल्स टू अल्फा इंटू 2^β। अल्फा यहाँ पे कैसा नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा, और ये पावर क्या हो जाएगी आपकी बीटा, ठीक है। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 105 + 20 इक्वल्स टू 125, ठीक है ना। तो चलिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 + 2 + 5 इक्वल्स टू 8, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ x + 10^50 + x - 10^50 equals to a0 + a1x + a2x² up to a50x/50, ओके, देन a2/a0 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसका सॉल्यूशन प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, x + 10^50 प्लस x - 10^50, तो यहाँ पे सम हो रहा है, ठीक है। अब इसमें अपने को वो टर्म्स मिलेंगे जिसमें r क्या होगा, even होगा, ठीक है। 50C0 x⁵50 प्लस 50C2 x⁴48 इंटू 10², ठीक है, इंटू 10² अप टू 50C48, तो ये हो जाएगा x⁵2 10^48 प्लस 50C50 x⁵0 10^50, क्लियर, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, a0 प्लस a1x प्लस a2x² अप टू a50x⁵50, ये गिवन है, ठीक है। नाउ a0 क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴0, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x⁴0। तो यहाँ पे जब ये इसके इक्वल है इस एक्सपेंशन के, ठीक है, तो इसमें x⁴0 का कोएफिशिएंट कितना है 50C50 10^50, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 50C50 इंटू 10^50, तो ये हो जाएगा 50C50 क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये क्या बचेगा 2 × 10^50। चलिए नेक्स्ट a2 चाहिए अपने को। a2 क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या होगा 50C48 इंटू 10^48, ठीक है। और यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 50C48 इंटू 10^48, ओके। a2/a0 चाहिए अपने को, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 50C48 इंटू 10^48 डिवाइड बाई 2 × 10^50, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। इस 48 को नीचे ले आइएगा तो यहाँ पे पावर 2 बचेगा, और यहाँ पे 50C48 को लिखेंगे 50C2, NCR इक्वल्स टू NC(n-r), तो ये हो जाएगा 50C2 डिवाइड बाई 10^2, ओके। तो देखिए 50 × 49 अपॉन 2 × 1 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 49 अपॉन, यहाँ पे देखिए 50 से ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4, तो ये हो जाएगा आपका 12.25, ठीक है।
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 12.25 आपका जो है, तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 21C1 माइनस 10C1 प्लस 21C2 माइनस 10C2 अप टू 21C10 माइनस 10C10 इज। ठीक है, अब तो अपने को बताने इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो पहले आप इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेट एस इक्वल्स टू, इस सम को अपन जो है 21C1 प्लस 21C2 प्लस वाले टर्म्स को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं अपन 21C10, ओके, माइनस 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10। क्लियर? तो ये 2⁻10 बन जाएगा अगर इसमें 10C0 हम अपनी तरफ से ऐड कर दें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि दोनों में ही 21C0 प्लस 21C1 21C2 प्लस 21C10 माइनस 21C0, अपनी तरफ से 21C0 ऐड किया और 21C0 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, जैसे अपने पास एक्सपेंशन होता है ना 1 प्लस एक्स की पावर 21, किसका एक्सपेंशन? 1 प्लस एक्स की पावर 21, तो उसमें अगर x को 1 पुट कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2 की पावर 21, उधर कितना हो जाएगा 21C1 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 अप टू 21C21 तक जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि 1 प्लस एक्स की पावर 21 में टोटल कितने टर्म्स होंगे? 22, n प्लस 1 ना, 21 प्लस 1 22 टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म्स होंगे इसमें। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो कितने मिडिल टर्म्स होते हैं एक्सपेंशन में? दो मिडिल टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस यहाँ पे लिखते हैं अपन 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10 माइनस 10C0। ठीक है ना। तो देखिए माइनस 21C0 कितना होता है 1 और 10C0 1, ये माइनस का 1 होगा और ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 1 होगा। ठीक है, तो फाइनली इसको लिखेंगे अपन 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C10। क्लियर? दिस माइनस, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा माइनस 2 की पावर 10। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो 1 प्लस एक्स की पावर 21 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21C0 प्लस 21C1x प्लस 21C2 एक्स स्क्वायर अप टू 21C20 एक्स की पावर 20 प्लस 21C21 एक्स की पावर 21। क्लियर? अब यहाँ पे पोट x इक्वस टू 1, तो देखिए 2⁻21, तो ये हो जाएगा 21C0 प्लस 21C1 अप टू 21C10 प्लस 21C11 अप टू 21C21। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने इस एक्सपेंशन में? 22 इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें दो मिडिल टर्म होंगे, तो आपको जो मिडिल टर्म होंगे आपके, तो एक तो हो जाएगा 21C10 एक्स की पावर 10 और दूसरा हो जाएगा 21C11 एक्स की पावर 11। ठीक है ना, तो उनके कोएफिशिएंट्स ये होंगे यहाँ पे। तो सीरीज बेसिकली हमारी दो पार्ट्स में बढ़ जाएगी, दिस प्लस दिस। ठीक है ना, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स अपना जो है दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, जितना सम इस पार्ट का होगा उतना ही सम इस पार्ट का होगा। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 21C0 प्लस 21C1 अप टू 21C10। क्लियर? तो यहाँ से 21C0 20C1, ठीक है, 21C1 अप टू 21C10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 21C0 प्लस 21C1 अप टू 21C10 इक्वल्स टू 2⁻20। क्लियर। तो ये सब जो मैंने जो यहाँ पे किया है ये सब आपके समझाने के लिए किया है, बाकी आप एग्जाम में इतना मतलब ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका S इक्वल्स टू, तो 2⁻, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 2⁻10। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन 1 + 3x + 2x² की पावर 6। ठीक है, तो इसमें x की पावर 11 का अपने को कोएफिशिएंट फाइंड करना है। चलिए तो देखिए पहले आप इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 + 3x + 2x² रेस्ट टू द पावर 11, इसको लिखेंगे अपन 1 + x इंटू 3 + 2x रेस्ट टू द पावर 6। सॉरी, ये हो जाएगा आपका 6 और ये 6। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6C0 प्लस 6C1। फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 1 है अपना, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म की पावर इनके करस्पॉन्डिंग चलेगी, लोअर नंबर के करस्पॉन्डिंग, तो x इंटू 3 + 2x। ठीक है, अप टू 6C5 x रेस्ट टू द पावर 5, 3 + 2x रेस्ट टू द पावर 5, ओके, प्लस 6C6 x रेस्ट टू द पावर 6, 3 + 2x की पावर 6। गेटिंग इट। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन 1 + 3x + 2x² रेस्ट टू द पावर 6 इक्वल्स टू। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक हाईएस्ट x की पावर कितनी मिलेगी आपको, हाईएस्ट 10 मिलेगी यहाँ तक। ठीक है, और इसमें हाईएस्ट मिलेगी इसके पहले वाले टर्म में x की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टर्म्स हैं इसमें अपने को कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इक्वल्स टू, तो किस में मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन 66 कितना होता है 1, तो इसको लिखेंगे x की पावर 6 इंटू 3 + 2x की पावर 6। गेटिंग इट। इस 6 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन 3 + 2x की पावर 6। ओके, जब हम इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन जैसे देखिए 6C0 3 की पावर 6 प्लस 6C1 2x इंटू 3 की पावर 5 अप टू, तो यहाँ पे 6C5 3 रेस्ट टू द पावर 1 और यहाँ पे 2x रेस्ट टू द पावर 5 प्लस 6C6 और ये 3 की पावर 0 और 2x की पावर 6, जैसे इसका एक्सपेंशन लिखा हमने। ठीक है, तो अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है इसकी, हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अदरवाइज हमारा टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए ना अपने को। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो 3 है और सेकेंड टर्म में यहाँ पे x आ रहा है, तो जो NCR में जो लोअर नंबर होगा उसके करस्पॉन्डिंग इस टर्म की पावर चलेंगी ना यहाँ पे, तो ओवरऑल अपने को क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6C5 इंटू 3 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 5। क्लियर। तो 6C5 इक्वल्स टू 6C1 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ NCR इक्वल्स टू NC(n-r). तो ये हो जाएगा 6C1 और 6C1 की वैल्यू क्या होती है 6 इंटू 3 इंटू 32, तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 32। ठीक है, तो देखिए 18 2 जा 36 कैरी 3 और 18 3 जा 54 57। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x 1 + x² 1 + x³ अप टू 1 + x पावर 50। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट हो रहा है टर्म्स का। तो इसमें अपने को कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 बताना है। ठीक है,
तो पहले आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर? तो देखिए, इन दिस प्रोडक्ट x की पावर 9 कैन अकर इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, इन द फॉलोइंग वेज, जैसे x की पावर 9 हो गया सिंपल, ये x की पावर 1 प्लस 8 हो गया। ठीक है, x की पावर 2 प्लस 7 हो गया। ठीक है, x की पावर 3 प्लस 6, x की पावर 4 प्लस 5। अब x की पावर 5 प्लस 4 नहीं लिखेंगे, उसको वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दो दो के सम में ये हो गए टर्म्स आपके। अब जैसे 3 में 1 प्लस 2 प्लस 6 हो गया। नेक्स्ट 1 प्लस 3 प्लस 5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट x की पावर 1 प्लस 4, अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4, 5 प्लस 4, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी दो पावर जैसे सेम आ रही है 4 प्लस 4, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अब जैसे अपन दो दो का सम भी लिखेंगे ना, उसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं आएगा। चलो इसमें तो रिपीट होगा ही नहीं, लेकिन 3 3 का जब हम लिखेंगे उसमें कोई रिपीटेशन नहीं आना चाहिए पावर का, क्योंकि x की पावर 4 आपको, जैसे x के, इसको क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स पावर 4। ठीक है, तो x की पावर 4 दो बार नहीं मिलेगा अपने को, सिर्फ एक बार मिलेगा वो। ठीक है, अपने पास टोटल इतने तरीके हैं जिनमें अपन जो है सम 9 ला सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, हियर इन ईच केस कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 विल बी 1। ये हर केस में x की पावर 9 का जो कोएफिशिएंट बनेगा वो क्या बनेगा, 1। सो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द गिवन एक्सपेंशन इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये टोटल 8 टाइम्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपना, 8। क्लियर? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली जेई एडवांस में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, और ये जेई मेन में अब कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सिमिलर प्रॉब्लम ले रहे हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब टू 1 प्लस एक्स की पावर 100। ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया है। तो देखिए, तो पहले आप इसको ट्राई कर लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस एक्सपेंशन x की पावर 11 कैन अकर इन द फॉलोइंग वेज। लाइक देखिए, x की पावर 11 सिंपल ये आ जाए, और x की पावर जैसे दो दो में देखा जाए तो 1 प्लस 10, x की पावर 2 प्लस 9, x की पावर 3 प्लस 8, x की पावर 4 प्लस 7, x की पावर 5 प्लस 6। अब यहाँ पे x पावर 6 प्लस 5 नहीं लेंगे क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दो दो के इतनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 3 3 की देख लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 8, x की पावर 1 प्लस 3 प्लस 7, x की पावर 1 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, x की पावर 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 5 लेना पड़ेगा, तो उसमें 5 5 दो बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी यहाँ की ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई 1 वाली, जो 1 से स्टार्टिंग थी। अब लेते हैं अपन 2 प्लस 3 5 6, x की पावर 2 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है ना, तो अपने पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है जो डिफरेंट तरीके से अपने को x की पावर 11 का कोएफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अगर यहाँ पे इस टर्म की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इन टर्म्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ना, कुछ तो
आगे कुछ टर्म तो इनमें रिपीट हो जाएंगे, या फिर कुछ टर्म्स ऐसे भी आ सकते हैं जैसे एक्स की पावर 3 + 4 किया तो 4 + 4 आपका 2 बार नहीं आ सकता, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो अपने को टोटल कितनी पॉसिबिलिटी मिल रही है यहाँ पे, कितने तरीके से अपन 11 ला सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल 11 वेज हैं अपने पास एक्स की पावर 11 मिलने के यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए हियर इन ईच केस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 11 will be 1. So coefficient of x की power 11 in the given product equals to 1 + 1 + 1 up to +1। तो ये कितनी बार मिलेगा अपने को, 11 टाइम्स इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट होगा एक्स की पावर 11 का इन दिस प्रोडक्ट, ओके। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -1 इन 1 + 3x + x की पावर 4 × 1 + 1/x रेज़ टू द पावर 8, ठीक है ना। तो इस एक्सपेंशन में अपने को x की पावर -1 का कोएफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 इन 1 + 3x + x की पावर 4 इंटू इसको लिखेंगे 1 + x रेज़ टू द पावर 8 अपॉन x रेज़ टू द पावर 8, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 इन, इस 8 को ऊपर लाएंगे तो ये -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3x + x की पावर 4 इंटू 1 + x की पावर 8, ठीक है। ये -8 है तो इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन 1 + 3x + x की पावर 4 इंटू इसको ओपन कर देते हैं ज़रा। तो देखिए 8c0 + 8c1 इंटू x, 8c2 x² + 8c3 x³ 8c4 x की पावर 4 8c5 x की पावर 5 + 8c6 x की पावर 6 8c7 x की पावर 7 + 8c8 x की पावर 8, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, एग्जाम में अपने को ये पूरा एक्सपेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो देखिए तो दिस इक्वल्स टू एक्स की पावर 7 का कोएफिशिएंट चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये किसके साथ एक्स की पावर 7 देगा, 8c7 एक्स की पावर 7 के साथ, ठीक है। तो 1 × 8c7, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे ये किसके साथ देगा, वहाँ पे x की पावर 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 × 8c6 प्लस, और ये किसके साथ देगा वहाँ पे 8c3 x की पावर 3 के साथ देगा ना वहाँ पे। तो वो अपने को क्या है, माइंड में ही रखना है अपने को इस एक्सपेंशन को, ठीक है ना। बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये 8c1 लिखेंगे इसको, और 3 × 8c2, और ये आपका 8c3, क्लियर। तो 8 + 3 × 8 × 7 अपॉन 2 × 1 प्लस 8 7 6 अपॉन 3 2 1। तो इस 6 से ये कट जाएगा और ये 4 टाइम्स कट जाएगा इससे ये, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 8 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 × 12 और 7 84 प्लस 56, तो ये हो जाएगा आपका 92 प्लस 56, तो देखिए 148, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द वैल्यू ऑफ समेशन फ्रॉम 0 to n - 1 raised to the power r NCR 1 + r into log of 10 to the base e upon 1 + log of 10 raised to the power n to the base e whole power r इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो ये इसमें से किसके इक्वल होगा, चलिए
तो पहले आप इसको ट्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन इसका प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, लेट s इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 0 to n -1 रेज़ टू द पावर r NCR, ठीक है। 1 प्लस r इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस e अपॉन 1 प्लस n इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस e रेज़ टू द पावर r, ओके। अब क्या करेंगे, लेट लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई को मैं कुछ अल्फ़ा मान लेता हूँ फॉर टाइम बिंग, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका समेशन फ्रॉम 0 to n -1 रेज़ टू द पावर r NCR। तो 1 प्लस r अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस n अल्फ़ा रेज़ टू द पावर r, क्लियर। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम 0 to n -1 रेज़ टू द पावर r NCR 1 अपॉन 1 प्लस n अल्फ़ा रेज़ टू द पावर r प्लस ये हो जाएगा आपका r अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस n अल्फ़ा रेज़ टू द पावर r, लाइक दिस। चलिए इसको अब अंदर लेके चलते हैं समेशन को। तो समेशन फ्रॉम 0 to n -1 रेज़ टू द पावर r NCR 1 अपॉन 1 प्लस n अल्फ़ा रेज़ टू द पावर r प्लस समेशन फ्रॉम 0 to n -1 की पावर r। अब यहाँ पे r मल्टीप्लाई होगा तो अपन क्या करेंगे, तो देखिए r अल्फ़ा इंटू यहाँ पे NCR है तो इसको लिखेंगे n अपॉन r इंटू n-1 c r-1, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे इस r से ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1 रेज़ टू द पावर r NCR, और यहाँ पे जो ये जो नंबर है लोअर और इस टर्म की पावर r है, ठीक है। तो ये किसका एक्सपेंशन बनेगा, यहाँ पे ये वाला टर्म, तो ये एक्सपेंशन बन जाएगा आपका। तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन NCR फर्स्ट टर्म की पावर n-r आएगा यहाँ पे। तो n-r वाला टर्म तो कोई दिख नहीं रहा है, और सेकेंड टर्म की पावर r। अब चूंकि यहाँ पे -1 की पावर r है तो ये जो पूरा एक्सपेंशन बनेगा ये किसका बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस n अल्फ़ा रेज़ टू द पावर n का, क्योंकि समेशन यहाँ पे 0 से लेके n तक वेरी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, अल्फ़ा को बाहर निकाल देते हैं, अल्फ़ा n को, प्लस अल्फ़ा n बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम 0 to n -1 की पावर r इंटू n-1 c r-1, ठीक है, इंटू यहाँ पे ये और आएगा आपका साथ ही साथ ये टर्म 1 प्लस n अल्फ़ा रेज़ टू द पावर r, ठीक है, ये वाला टर्म। तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस n अल्फ़ा रेज़ टू द पावर r ऐसा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे r-1 है, जैसे होता है ना -1 की पावर r NCR, ठीक है, सेकेंड टर्म की पावर r। तो यहाँ पे क्या है r-1, तो इसमें भी अपन r-1 बनाएंगे और यहाँ पर भी अपन क्या बनाएंगे r-1, ठीक है। तो देखिए, तो दिस इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका n अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस n अल्फ़ा रेज़ टू द पावर n प्लस अल्फ़ा n इंटू यहाँ पे -1 की पावर r-1, तो -1 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1 की पावर 1 समेशन यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, और ये हो जाएगा आपका -1 की पावर r-1 n-1 c r-1 1 अपॉन 1 प्लस n अल्फ़ा रेज़ टू द पावर r-1। तो साथ ही साथ उतने से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो उसको अपन यहाँ पे ले देते हैं 1 प्लस n अल्फ़ा, बाहर निकाल दिया हमने उसको, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू n अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस n अल्फ़ा रेज़ टू द पावर n माइनस n अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस n अल्फ़ा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक्सपेंशन बनेगा
ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन अल्फ़ा रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे NCR में यहाँ पे क्या n माइनस 1 है ना, अपर नंबर, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन बनेगा किसका, 1 माइनस दिस रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो देखिए -1 की पावर दिस, n माइनस 1 सी दिस और दिस, तो सेकंड टर्म की पावर क्या आ रहा है, जो लोअर नंबर है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा एन अल्फा अपॉन 1 प्लस एन अल्फा रेस्ट टू द पावर n माइनस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन अल्फा अपॉन 1 प्लस एन अल्फा रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, और ये क्या है, एन अल्फा अपॉन 1 प्लस एन अल्फा। तो एक पावर यहाँ से मिलेगी और n माइनस 1 वहाँ से, तो क्या बचेगा, एन अल्फा अपॉन 1 प्लस एन अल्फा रेस्ट टू द पावर n। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म्स के आगे सेम, तो दिस इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली ये जो समेशन है ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 1 अपॉन रूट ऑफ 4x प्लस 1 इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस रूट ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n, दिस इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2 दिस अप टू a5x पावर 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लेट पहले अपन थोड़ा सा इसको 4x प्लस 1 इक्वल टू टी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में LHS इक्वल्स टू ले लेंगे अपन 1 अपॉन टी, और यहाँ से 2 बाहर निकाल देंगे तो 2 रेस्ट टू द पावर n, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1 माइनस टी की पावर n, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस टी की पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका NC0 प्लस NC1 इंटू टी, NC2 टी स्क्वायर प्लस NC3 टी क्यू प्लस NC4 टी की पावर 4, ठीक है, अप टू NCN टी रेस्ट टू द पावर n, क्लियर। ऐसे ही 1 माइनस टी की पावर n का एक्सपेंशन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका NC0 माइनस NC1 इंटू टी प्लस NC2 टी स्क्वायर माइनस NC3 टी क्यू प्लस NC4 टी की पावर 4 माइनस NC5 टी रेस्ट टू द पावर 5 दिस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 NCn माइनस 1 टी रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n NCn टी रेस्ट टू द पावर n, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, दिस माइनस दिस करते हैं, तो देखिए 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1 माइनस टी की पावर n, दिस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ NC1 इंटू टी, NC3 इंटू टी क्यू प्लस NC5 टी रेस्ट टू द पावर 5 लाइक दिस। देखिए यहाँ पे दिस माइनस दिस करेंगे अपन, ठीक है ना, तो ये वाले टर्म्स आएंगे यहाँ पे। अच्छा दूसरी बात ये है लास्ट में, अगर मान लो n, अब यहाँ पे n इवन है या ऑड है हमें आइडिया नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो देखिए अगर n इवन हुआ, n क्या हुआ आपका इवन, अगर n इवन हुआ तो जब दिस माइनस दिस करेंगे तो अपने जैसे मान लो n की वैल्यू 2 ले लेते हैं अपन, जब 2 लेंगे तो यहाँ पे 2C2 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो जब इवन होगा तो ये जुड़ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में उसके अगले वाला टर्म मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको NCn माइनस 1 टी रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, इस टाइप का आएगा, ठीक है। कब, व्हेन n इज इवन। अगर मान लो n ऑड हुआ, जब n ऑड हुआ तो चलिए n की वैल्यू अपन 3 ले लेते हैं सपोज, तो यहाँ पे 3C3 तक जाएंगे ना दोनों, ठीक है। तो फिर लास्ट टर्म जो होगा, अगर आपने n को 3 लिया है, जब दिस माइनस दिस करेंगे तो 3C3 तक मिलेगा ना अपने को।
तो ये हो जाएगा आपका एन सी वन इंटू टी एन सी थ्री टी क्यू प्लस एन सी फाइव टी रेस्ट टू द पावर 5 अप टू एन सी एन टी रेस्ट टू द पावर n व्हेन n इज ऑड। बात समझ में आई आपके? ठीक है, जब n इवन होगा तो सपोज n की वैल्यू हमने 2 ले ली तो 2c2 तक जाएंगे ना टर्म्स अपने। जब दिस माइनस दिस का तो ये तो कट जाएगा, तो उसके एक अगले यहाँ तक अपने को वैल्यू मिलेगी ना। ठीक है, क्या मिलेगा? 2c1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NCn-1, यहाँ तक टर्म्स मिलेंगे अपने को। और जब n ऑड होगा तो अपने को लास्ट तक जाना है। फिर जैसे मान लो 3 ले लिया हमने, 3c3, तो 3c3 तो दिस माइनस दिस करें तो 3c3 तक जाएंगे ना अपन। तो यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे? NCn तक। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1 माइनस टी की पावर n अपॉन 2 रेस्ट टू दी पावर n इंटू टी। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रेस्ट टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। t से डिवाइड कर देंगे इसको, NC1 NC3 ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस NC5 टी रेस्ट टू दी पावर 4 और अप टू NCn-1 टी रेस्ट टू दी पावर n-2 और ये NC1 NC3 टी स्क्वायर NC5 टी रेस्ट टू दी पावर 4 अप टू NCn टी रेस्ट टू दी पावर n-1। ठीक है ना, व्हेन n is even when n is odd। ओके, और यहाँ पे हियर t इक्वल्स टू 1 प्लस 4x की पावर कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो देखिए अपने को हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना x की पावर 5 आ रहा है, तो इधर से भी हाईएस्ट पावर क्या होगा? x की पावर 5 होगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को? अगर t की वैल्यू पुट करेंगे ना तो 1 प्लस 4x की पावर n-2 अपॉन 2 बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? 1 प्लस 4x रेस्ट टू द पावर n-1/2 बनेगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज तो ये हो जाएगा आपका n-2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। भाई यहाँ t की वैल्यू पुट करेंगे ना अपन, तो 1 प्लस 4x की पावर n-2 अपॉन 2 तो कितना होना पड़ेगा? उसको 5 होना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस 4x की पावर 5 तो हाईएस्ट वहाँ पे x की जो हाईएस्ट इंडेक्स आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी अपने को। ठीक है, तो दिस और इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे n-1/2 इक्वल्स टू 5 कर देंगे। अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो t की वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो क्या होगी? 1 प्लस 4x की पावर n-1/2 तो n-1/2 क्या होना पड़ेगा? 5 होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे x की पावर इधर हाईएस्ट क्या मिल रही है? 5 मिल रही है ना अपने को। तो यहाँ पे इस केस में कितना हो जाएगा? n इक्वल्स टू 12 और इस केस में कितना हो जाएगा? n इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो यहाँ पे n की बेसिकली 2 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये मोर देन 1 करेक्ट में भी आ सकता है जेईई एडवांस में। ठीक है, और या फिर सिंगल करेक्ट में भी आ सकता है। सिंगल करेक्ट में कैसे पूछेगा? लीस्ट वैल्यू ऑफ n या फिर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। आई बात समझ में? तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। सिंगल चॉइस में भी आ सकता है और मोर देन 1 करेक्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसका जो है ये इसका आंसर हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द नेचुरल नंबर्स mn if 1 माइनस वाई की पावर m इंटू 1 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर लाइक दिस एंड a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू 10 देन फाइंड m एंड n। ओके, तो पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 1 माइनस वाई की पावर m इंटू 1 प्लस वाई की पावर n इक्वल्स टू, तो देखिए MC0 माइनस MC1 इंटू वाई प्लस MC2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस MC3 इंटू वाई क्यूब लाइक दिस इंटू NC0 प्लस NC1 इंटू वाई
NC2y² NC3y³ एंड सो ऑन, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू 1 प्लस a1y प्लस a2y² लाइक दिस। नाउ हमें क्या दे रखा है, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू 10। तो a1 क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ y, और a2 क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ y², ठीक है। तो देखिए इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट देखिए, यहाँ पे ये दो एक्सपेंशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलिए तो MC0 इधर किसके साथ देगा, NC1 के साथ। तो देखिए MC0 इंटू NC1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस MC1, ये वाला y यहाँ पे किसके साथ देगा, NC0 के साथ, ठीक है। तो माइनस MC1 इंटू NC0 इक्वल्स टू इधर A1, ठीक है। तो यहाँ पे n माइनस m इक्वल्स टू A1, और A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10। तो n माइनस, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस m, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते। चलिए उसके बाद ऑल्सो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ y² ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। y² के कोएफिशिएंट दोनों तरफ क्या कर देते हैं अपन, इक्वेट कर देते हैं। चलिए तो इधर से देखिए MC0 y² किसके साथ देगा, NC2 के साथ। तो देखिए MC0 इंटू NC2, चलिए, और ये किसके साथ देगा, NC1 के साथ, माइनस MC1 इंटू NC1, चलिए, और ये किसके साथ देगा यहाँ पे NC0 के साथ, ठीक है। तो देखिए दिस MC2 इंटू NC0 एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट A2, और ये कितना दे रखा है 10। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा MC0 1, और यहाँ पे n इंटू n माइनस 1/2 आ जाएगा, ये माइनस m इंटू n प्लस ये हो जाएगा आपका NC0 1 MC2 m इंटू m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 10। तो देखिए पुट n इक्वल्स टू 10 प्लस m, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 प्लस m इंटू 9 प्लस m, ठीक है, माइनस 2m और ये 10 प्लस m, क्लियर। और ये हो जाएगा आपका m² माइनस m इक्वल्स टू व्हाट 20, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा m² प्लस 9m, तो ये 19m प्लस 90 माइनस 2m² माइनस 20m प्लस m² माइनस m इक्वल्स टू 20, क्लियर। तो देखिए m² प्लस का और ये माइनस 2m² कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 21m और प्लस 19, तो माइनस 2m, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 90 प्लस 20 माइनस 70, तो m इक्वल्स टू कितना मिला अपने को 35, ठीक है। पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 45, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 53 इन समेशन फ्रॉम 0 to 100 CR x माइनस 3 की पावर 100 माइनस r 2 रेस्ट टू द पावर r, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि x पावर 53 का कोएफिशिएंट क्या होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे इसको लिखते हैं अपन 0 to 100 CR x माइनस 3 की पावर 100 माइनस r 2 रेस्ट टू द पावर r, ठीक है। अब देखो क्लियर दिख रहा है अपने को NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r, ठीक है। ये किसका एक्सपेंशन बन जाएगा, x फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म रेस्ट टू द पावर 100,
इसका एक्सपेंशन बन जाएगा ये। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस 1 की पावर 100 इक्वल्स टू, इसको हम 1 माइनस एक्स की पावर 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे, ऊपर पावर कैसा है इवन है, ठीक है, तो वो प्लस हो जाएगा बाहर निकल के। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 53 इन 1 माइनस एक्स की पावर 100, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग पावर में होगा एक्सपेंशन अपना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 100c53, यहाँ पे x पर 53 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएंगे, तो माइनस साइन उन टर्म्स के साथ चलेगा, यहाँ पे r क्या है, ऑड, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 95c4 प्लस समेशन फ्रॉम 1 to 5 100 माइनस IC3, ठीक है ना। अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, तो आप पहले आप इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रीफर करेंगे, ठीक है। लेट S इक्वल्स टू 95c4 प्लस समेशन फ्रॉम 1 to 5 100 माइनस IC3, ठीक है। तो देखिए 95c4, इसमें i की वैल्यू पुट करते जाएंगे और समेशन का मतलब प्लस, ठीक है, टर्म्स को ऐड करते जाएंगे। तो 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 99c3, 2 पुट करेंगे तो 98c3 प्लस 97c3 प्लस 96c3 प्लस 95c3, गेटिंग इट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, इस सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में कर लेते हैं ज़रा इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो टर्म्स हैं ना, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखिए 95c4 प्लस 95c3 प्लस 96c3 97c3 प्लस 98c3 99c3, ठीक है। अब आपको पता है कि NCR प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, N प्लस 1CR+1, पास्कल्स आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये क्या है आपकी पास्कल्स आइडेंटिटी, क्लियर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जैसे NCR ये और ये क्या NCR+1 हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 96c4 प्लस 96c3 प्लस 97c3 प्लस 98c3 प्लस 99c3, ऐसे ही इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 97c4, ठीक है, ऐसे ही इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 97c4, ठीक है। ओके, फिर 97c4 97c3, तो क्या हो जाएगा 98c4 98c4 98c3, क्या हो जाएगा 99c4, ठीक है। तो फाइनली हम इस स्टेज पर पहुंचेंगे 99c4 प्लस 99c3। अब फिर से पास्कल आइडेंटिटी लगा दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100c4, ठीक है ना। तो S इक्वल्स टू 100c4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। ना तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, देखिए पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए TR-5, ये कह रहा है कि इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ R-5 R-5th टर्म, ठीक है, एंड 2R-1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 34 आर इक्वल, देन फाइंड R, ओके। तो इसको लिखेंगे TR-6 प्लस 1, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 34CR-6, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर R-6। तो देखिए ऐसे ही अपन वो भी लिख लेते हैं, 2R-1 इक्वल्स टू 2R-2 प्लस 1th टर्म, ये हो जाएगा आपका
34c 2r-2 x की पावर 2r-2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, r-5 टर्म का कोफिशिएंट ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2r-1 टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो ये होगा। ठीक है, नाउ गिवन दैट 34c r-6 इक्वल्स टू 34c 2r-2। ठीक है, ये अपने को गिवन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए r-6 लेस देन इक्वल्स टू 34 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 2r-2 लेस देन इक्वल्स टू 34 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड r बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बाइनरी कोएफिशिएंट्स अपने डिफाइंड होने चाहिए ना। तो यहाँ पे एनसीआर में क्या होता है, r इज लेस देन इक्वल्स टू n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड r बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r लेस देन इक्वल्स टू 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड यहाँ पे 2r लेस देन इक्वल्स टू 36 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इस जगह पे r इज लेस देन इक्वल्स टू 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड r बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा आपका r इज लेस देन इक्वल्स टू 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड r बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे r की, तो वो r की जो वैल्यू है ना वो इस रेंज में लाई करनी चाहिए आपकी, मतलब 6 से लेके 18 तक। ठीक है, अगर इस रेंज से बाहर निकल रही है तो वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं होगी। ओके, एंड साथ ही साथ r क्या होना चाहिए, इंटीजर। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे ये फर्स्ट, तो यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई। यहाँ पे एन एन, ठीक है, ये एक्स और ये वाई। तो एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई में क्या होता है, इधर एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना, और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन। तो देखिए फॉर फर्स्ट टू बी होल्ड वी must have either r-6 equals to 2r-2 or r-6 plus 2r-2 equals to 34। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा अपने को r इक्वल्स टू -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, r इक्वल्स टू -4 नहीं हो सकता ना, क्योंकि इस रेंज से बाहर जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए r प्लस 2r 3r और ये 6 प्लस 6 ये -8 उधर जाएगा तो 42 हो जाएगा, तो 3r इक्वल्स टू 42। तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से 14। ठीक है, और 14 इस रेंज में लाई कर रहा है ना 6 to 18 में, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन दिस प्रोडक्ट। ओके, 1 प्लस एक्स पावर 25, ये टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर 40, 1 प्लस एक्स पावर 47, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 25। ठीक है, अपने को इसमें x पावर 50 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए पहले आप ट्राई कर लेंगे इसको, बाद में आप इसका सॉल्यूशन प्रीफर करेंगे। गेटिंग इट? तो देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 25, 1 प्लस एक्स की पावर 40, 1 प्लस एक्स की पावर 47, 1 प्लस एक्स की पावर 2 रेस्ट टू दी पावर दिस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते तो देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 25 प्लस यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 40 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स की पावर 65। ठीक है, तो वो हमारे किसी मतलब का नहीं है। ठीक है, दिस इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 47 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट द पावर 25। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 25 प्लस एक्स की पावर 40
प्लस एक्स की पावर 47, ठीक है 47, यहाँ पे एक्सीड कट जाएगा 50 से, यहाँ भी एक्सीड कट जाएगा, ठीक है आगे अपना किसी मतलब का नहीं है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 25। क्लियर। अब क्या चाहिए अपने को, तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 इन द गिवन प्रोडक्ट इक्वल्स टू, ठीक है एक्स की पावर 50 का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे ये 1, इसको जब एक्सपेंड करोगे आप लोग तो इसमें किस तरीके के टर्म्स आएंगे, देखिए 25c0 प्लस 25c1 एक्स स्क्वायर 25c2 एक्स की पावर 4, ठीक है लाइक 25 एक्स की पावर 50, इस तरह के टर्म्स आएंगे इस एक्सपेंशन में। तो एक्स की पावर 50, तो 1 किसके साथ 50 देगा, 25c25 के साथ, ठीक है ना। तो देखिए 1 इंटू 25c25, ओके प्लस ये वाला 25 उधर के 25 से देगा, लेकिन यहाँ पे जो पावर्स आएंगी वो इवन पावर्स आएंगी, ठीक है ना। तो 25 का यहाँ पे एक्स की पावर 25 अपने को नहीं मिलेगा, तो मतलब ये किसी के साथ वहाँ पे 50 नहीं बनाएगा। यहाँ पे एक्स की पावर 40 है, तो उधर क्या चाहिए अपने को 10 चाहिए, तो 10 के लिए वहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 इंटू 25c5, जब यहाँ पे 5 आएगा तो एक्स स्क्वायर की पावर 5, तो क्या हो जाएगा 10, ओके प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद 47 की बात करें तो ये 3 के साथ बनाएगा उधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50, लेकिन इधर अपने को 3 मिलेगा नहीं, ठीक है तो यही पॉसिबिलिटी है। चलिए तो उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पे NCN क्या होता है 1, ठीक है 1 प्लस 25c5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 5, ओके। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 5 को 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 5 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5c0 प्लस 5c1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5c2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 5c3 एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है प्लस आगे के टर्म्स हमारे किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि उनमें क्या होगा कि x की जो पावर है ना, जैसे 5c4 लिखेंगे तो x की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 4, तो वहाँ पे लीस्ट जो पावर होगी वो 4 रहेगी, ठीक है और हमें चाहिए x की पावर 3, ठीक है तो उन टर्म्स को अपने लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। तो देखिए नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 5 इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ पे x की पावर 3 का कोएफिशिएंट यहाँ भी नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है तो ये टर्म किसी मतलब का नहीं है, ये भी किसी मतलब का नहीं है। यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड करेंगे 2c0 एक्स स्क्वायर, ठीक है माइनस 2c1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 5c2 इंटू माइनस 2c1। यहाँ पे जो टर्म्स चलेंगे वो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, ठीक है क्योंकि बीच में माइनस साइन है, ठीक है ओके। तो यहाँ पर देखिए माइनस 2c1 इंटू दिस, ओके। अब यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है अपने को, प्लस 5c3, ठीक है 5c3, यहाँ पे अपने को चाहिए x की पावर 3 का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे देखिए 3c0 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 3c1 एक्स स्क्वायर 3c2 एक्स, ठीक है माइनस 3c3, तो दिस इंटू माइनस 3c3, ओके। तो 5c2 होता है 10, तो देखिए माइनस 2 इंटू 10 और ये माइनस और ये 5c3, तो ये भी आपका हो जाएगा 10 इंटू माइनस 1, तो फाइनली माइनस 20 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 30, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 50 इन 1 प्लस एक्स पावर 1000 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स पावर 999 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पावर 998 अप टू 1001 एक्स की पावर 1000। ओके, तो चलिए, तो आप पहले वीडियो पॉज करके अपना खुद से सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन प्रीफर करेंगे आप लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट s इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर 1000 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 998, ठीक है, अप टू 1000 एक्स की पावर, इसके अगले वाला टर्म लिखते हैं अपन 999 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1001 इंटू एक्स की पावर 1000। ओके, अब देखिए ये जो सीरीज है ना, ये बेसिकली एजीपी सीरीज है, ठीक है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्यों? जैसे 1 2 3, ठीक है, ये जो टर्म्स हैं वो एपी बना रहे हैं, और यहाँ पे ये जो टर्म्स है ना 1 प्लस एक्स पावर 1000 एक्स इंटू 1 प्लस एक्स पावर दिस, ये टर्म्स, ठीक है ना, ये टर्म्स ये क्या बना रहे हैं अपने जीपी, ठीक है। तो ये बेसिकली अपनी क्या है, एजीपी सीरीज, दिस इज एजीपी, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो ऑफ जीपी हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर? जब भी हम एजीपी सीरीज का सम फाइंड करते हैं तो जो सीरीज है उसको हमेशा जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एस, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999 प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 998 अप टू यहाँ पे बचेगा आपके पास 1000 एक्स की पावर 1000, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 1001 एक्स की पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एस। क्लियर? अब देखिए दिस माइनस दिस करेंगे तो ये तो यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर 1001, ये 1000 एज इट इज आ जाएगा, और दिस टर्म माइनस दिस टर्म होगा तो क्या बचेगा, x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999, ठीक है, दिस माइनस दिस होगा, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 998, ठीक है, अप टू फिर क्या करेंगे यहाँ पे दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 1000, ठीक है, माइनस ये बचेगा यहाँ पे 1001 इंटू एक्स की पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर? चलिए अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी जीपी है, ठीक है, और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होगा इसका वो कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू हो जाएंगे आपके 1001, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एस। यहाँ पे जीपी का सम लिखते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे आपका फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स की पावर 1000, 1 माइनस आर की पावर n, तो r कितना है यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, रेस्ट टू द पावर 1001 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस
चलो ये भी लिख देते हैं यहाँ पे 101 एक्स की पावर 101 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये जो 1 प्लस एक्स है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है आपका ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा 1001 और एक इधर से ये मल्टीप्लाई होगा तो s इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर 1002। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1001 माइनस 1001 इंटू एक्स की पावर 1001। क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एस इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1002 माइनस ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 1001 पावर और ये 1002 तो ऊपर आएगा तो 1002 माइनस 1001 क्या बचेगा x इंटू दिस। ठीक है, माइनस 1001 इंटू एक्स की पावर 1001। ठीक है, तो फाइनली ये आ गया अपना। अब अपने को s में क्या चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50। तो देखिए नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 in the given expansion equals to कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन ये क्या है आपका 1 प्लस एक्स की पावर 1002 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1001 इंटू एक्स की पावर 1001। क्लियर। अब देखिए इसमें तो अपने को कोएफिशिएंट मिलेगा नहीं तो अपने को जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो किस में से मिलेगा 1 प्लस एक्स पर 1002 में से मिलेगा। तो ये कोएफिशिएंट आ जाएगा आपका 1002C50। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब फाइंड द सम ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ √2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 6 रूट ऑफ 5 रेस्ट टू द पावर 10। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे तो पहले आप इसको वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप लोग जो इसका सॉल्यूशन प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है अपना तो दिस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 6 रूट ऑफ 5 होल पावर 10 इक्वल्स टू दिस यहाँ पे हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल अल्फ़ा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फर्स्ट टर्म √2 की पावर अल्फ़ा 1 और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर अल्फ़ा 2 और यहाँ पे 6 रूट ऑफ 5 रेस्ट टू दी पावर अल्फ़ा 3। क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो देखिए ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल अल्फ़ा 3 फैक्टोरियल। ओके, दिस इंटू 2 की पावर अल्फ़ा 1 बाई 2 3 की पावर अल्फ़ा 2 बाई 3 और यहाँ पे 5 की पावर अल्फ़ा 3 बाई 6। क्लियर। तो देखिए जनरल टर्म of this expansion is equals to 10 factorial upon अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल अल्फ़ा 3 फैक्टोरियल 2 की पावर अल्फ़ा 1 बाई 2। ठीक है, 3 की पावर अल्फ़ा 2 बाई 3 और 5 की पावर अल्फ़ा 3 बाई 6। क्लियर। नाउ साथ ही साथ ये भी लिख देते हैं अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इनका सम कितना होगा 10। नाउ फॉर दिस टर्म टू बी रैशनल
indices of 2, 3 and 5 must be integers simultaneously। ठीक है, तो अगर ये टर्म आपका रैशनल है तो ये जो जनरल टर्म है ना आपका, अगर ये रैशनल है तो 2, 3 और 5 की जो पावर्स हैं वो साइमल्टेनियसली क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है ना, फॉर विच तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की वैल्यू चूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2, 3, 5 की पावर्स को इंटीजर होने के लिए अल्फा 1 को 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा, अल्फा 2 को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा और अल्फा 3 को 6 का मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा 1 की वैल्यू जैसे मान लो हमने 4, 0, 6 इस तरीके से ले ली। ठीक है, या फिर 4, 6, 0, क्योंकि इनका सम भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 10, 0, 0 इस तरीके से हो जाए। ठीक है, तो ये ओवरऑल 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की। ठीक है, तो देखिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तो जो ट्रिपलेट्स मिलेंगे अपने को तो वो कौन कौन से मिलेंगे, 4, 0, 6 और यहाँ पे 4, 6, 0 और यहाँ पे 10, 0, 0। क्लियर। नाउ the sum of rational terms in the given expansion equals to, तो देखिए इस पेयर को यहाँ पे, इस ट्रिपलेट को यहाँ पे डालिएगा इस वाले टर्म में। ठीक है, ये जनरल टर्म है आपका दिस वन, तो ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये 6 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अल्फा 1 4 है और साथ साथ 3 की पावर 0 इनटू 5 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 1 प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 की पावर 2 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 डालेंगे तो यहाँ पे 2। ठीक है, और 5 की पावर 0। ओके, प्लस नेक्स्ट टर्म 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। क्लियर। तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 24 हो जाएगा इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 4 5 जा 2 2 जा 4। ठीक है, और 4 5 जा 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल, सेम रहेगा यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन ये आपका 24 इंटू 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 इंटू 9 प्लस ये कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 32। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, 24 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा दिस और ये 3 टाइम्स। क्लियर। तो यहाँ पे 210 इंटू 20 प्लस 210 इंटू 36 प्लस 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210 इंटू 56 प्लस ऑफ 32। क्लियर। तो फाइनली दिस इक्वल्स टू, तो देखिए 56 इंटू 21, 56 इंटू 21 इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 6। ठीक है, 5 और ये 12 17
17 7 कैरी 1 और 5 2 जा 10, ये 11, तो ये हो जाएगा 11760 प्लस 32। क्लियर। तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा 11792, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो सम ऑफ रेशनल टर्म्स जो होगा इस एक्सपेंशन में वो कितना हो जाएगा 11792। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब लेट x इक्वल टू 10c1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10c2 का होल स्क्वायर 3 इंटू 10c3 का होल स्क्वायर अप टू 10 इंटू 10c10 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जो 10c आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन 1430। ठीक है, तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ओके, तो देखिए, तो पहले आप इसको ट्राई कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अपने को क्या गिवन है, x इक्वल्स टू 10c1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 10c2 का होल स्क्वायर 3 इंटू 10c3 का होल स्क्वायर अप टू 10 इंटू 10c10 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए अपन इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, समेसन फॉर्म में। तो समेसन फ्रॉम 1 to 10 ये हो जाएगा r इंटू 10cr का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो r इंटू ये लिखेंगे 10cr इंटू 10cr इक्वल्स टू r इंटू 10 अपॉन r इंटू 9cr माइनस 1 इंटू 10cr। क्लियर। तो यहाँ पे r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए वहाँ से 10 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 समेसन फ्रॉम 1 to 10, तो ये हो जाएगा 9cr माइनस 1 इंटू 10cr। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ 9c0 इंटू 10c1 प्लस 9c1 इंटू 10c2 अप टू लास्ट में 9c9 इंटू 10c10, ये हो जाएगा आपका सम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो सम आ रहा है यहाँ पे हर टर्म में दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म्स हैं उनमें अपर नंबर 9 है, जो सेकंड टर्म्स हैं यहाँ पे ये सेकंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। जो फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं उनमें अपर नंबर 9 है। ठीक है, और जो सेकंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है उनमें अपर नंबर कितना है 10। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जब भी इस तरह का सम फाइंड करना हो हमें, तो ऑलवेज गो थ्रू द एक्सपेंशन मेथड। तो देखिए एक एक्सपेंशन लिखेंगे हम 1 प्लस एक्स की पावर 9 का, तो ये हो जाएगा आपका 9c0 प्लस 9c1 इंटू एक्स प्लस 9c2 एक्स स्क्वायर अप टू 9c8 एक्स की पावर 8 प्लस 9c9 एक्स की पावर 9। ठीक है, और एक एक्सपेंशन लिखेंगे हम x प्लस 1 की पावर 10। 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन इसको डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 10c0 एक्स की पावर 10 प्लस 10c1, ठीक है, एक्स की पावर 9 प्लस 10c2 एक्स की पावर 8 अप टू 10c9 इंटू एक्स प्लस 10c10 एक्स की पावर 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड कर देते हैं यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे फाइनली 1 प्लस एक्स की पावर 19। यहाँ पे x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स। ठीक है, इधर बात बराबर है। और यहाँ पे देखिएगा 9c0 प्लस 9c1 इंटू एक्स 9c2 एक्स स्क्वायर अप टू 9c8 एक्स की पावर 8 प्लस 9c9 एक्स की पावर 9 दिस इंटू ये हो जाएगा 10c0 एक्स की पावर 10 प्लस 10c1 एक्स की पावर 9 प्लस 10c2 एक्स की पावर 8 प्लस
ये हो जाएगा आपका tan C9 x प्लस tan C10, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग कॉफिशिएंट ऑफ, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये टर्म्स चाहिए ना अपने को, 9C0 इंटू टेन C1। तो देखिए 9C0 इंटू टेन C1, तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इक्वेट कर देते हैं ना, तो 9C0 टेन C1 के साथ क्या देगा, एक्सपोनेंट का कॉफिशिएंट। ओके 9C1 इंटू एक्स किसके साथ, टेन C2 x पावर 8 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 ऑन बोथ द साइड्स, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 19C9 मिल जाएगा उधर, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 9C0 इंटू टेन C1, फिर 9C1 इंटू टेन C2, ठीक है। फिर वो टर्म्स मिल जाएंगे अपने को इधर, तो ये हो जाएगा 9C9 इंटू टेन C10, ठीक है। यहाँ पे 9C9 x की पावर 9 और यहाँ पे टेन C10, तो अपने को एक्सपोनेंट का कोएफिशिएंट मिल जाएगा ना इन टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। नाउ तो ये किसके इक्वल है हमारा, चलो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 10 इंटू 19C9, ये बन जाएगा अपना। चलिए अब अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x अपॉन 1430, x अपॉन 1430 10 इंटू इसको अपन 19 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 1430, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे अपन 19 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 13 143। अब एक काम कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों कि यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 13 इंटू 12 इंटू 11, तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक जो है अपना, तो देखिए ये हो जाएगा 19 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 12, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए इसको फर्दर यहाँ पे 19, इसको ओपन कर देते हैं, 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 12, क्लियर। तो देखो यहाँ पे इससे तो ये कट गया 13 फैक्टोरियल, अब क्या होगा 4 3 जा 12, ये 4 3 जा 12, ये कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 6 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। चलिए 7 2 जा 14, 2 7 14 कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। 8 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 19 इंटू 34, क्लियर। सो दिस इक्वल्स टू 646, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अप टू 1 प्लस एक्स पावर 49 प्लस 1 प्लस एम एक्स की पावर 50 इज, तो यहाँ पे इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या दे रखा है 3n प्लस 1 इंटू 51c3, ठीक है। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो अपने को इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए तो पहले आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रीफर करेंगे। तो देखिए
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द गिवन एक्सपेंशन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना मिलेगा आपको 2c2, ठीक है, 2c2 प्लस यहाँ से 3c2 फिर 4c2, ऐसे ही चलते जाएंगे अपन 49c2 और यहाँ पे मिलेगा अपने को 50c2 m स्क्वायर। क्लियर? दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे करें क्या कि अपर नंबर वेरी कर रहा है, ठीक है, हर कोफिशिएंट में यहाँ पे 2 यहाँ 3 4 और ये 49। अच्छा, डिफरेंस भी लेंगे तो तब भी नंबर वेरी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि 2c2 को लिख देते हैं 2c0, ये 3c1, ये 4c2, ठीक है, तो वो भी सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सब वेरिएशन आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि अपर नंबर भी वेरी कर रहा है, लोअर नंबर कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। चलिए तो देखिए, अब यहाँ पे अगर इसका डिफरेंस लेते हैं NCR इक्वल्स टू NCN-R लगाते हैं, तब भी अपने को कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है यहाँ पे, फिर नीचे वाले नंबर्स भी वेरी कर जाएंगे उस केस में, ठीक है। तो अब क्या किया जाए यहाँ पे, तो ऐसे केस में अपना साथ देगी पास्कल्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखो कैसे, तो 3 यहाँ पे 2c2 है, इसको अपन लिख देते हैं 3c3। 2c2 कितना होगा 1 और 3c3 भी क्या होगा 1। तो ये टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर ये चीज़ पकड़ ली आपने तो फिर आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्लस 3c2 4c2 अप टू 49c2 प्लस 50c2 m स्क्वायर। तो देखो NCR प्लस NCR प्लस 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा n+1 CR, मतलब ये 4c3 हो जाएगा, फिर ये 4c2 प्लस 4c3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 5c3। ऐसे ही चलते जाएंगे अपन, तो वहाँ पे लास्ट में पहुँचेंगे अपन 49c3 प्लस 49c2 प्लस 50c2 m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से पास्कल आइडेंटिटी लगा देंगे, तो कितना बन जाएगा ये 50c3 प्लस 50c2 m स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है 3n+1 इंटू 51c3, ठीक है। तो एक काम करते हैं 50c3 प्लस 50c2 ऐड कर देते हैं और यहाँ पे 50c2 m स्क्वायर माइनस 50c2, ठीक है। तो 50c2 ऐड कर देते हैं और 50c2 सेपरेट कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 51c3 प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 50c2, और ये कितना दे रखा है 3n+1 इंटू 51c3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 3n इंटू 51c3 प्लस 51c3। क्लियर? तो देखो इस 51c3 से ये 51c3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस 1 इंटू 50c2 इक्वल्स टू 3n इंटू 51/3। इसको एक बार ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50c2। क्लियर? इस 50c2 से ये 50c2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 1/51। क्लियर? अब अपने को बेसिकली क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नाउ m इक्वल्स टू 16 बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर for which n equals to 16 square minus 1/51। तो a प्लस बी 17 इंटू a माइनस बी 15, ठीक है। तो 17 इंटू 3 ये हो जाएगा और 3 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी
5। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये जो टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, यहाँ से क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपने पकड़ ली, कुछ भी नहीं है फिर क्वेश्चन में आगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, बाकी कहानी अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।